खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। और सतना के बाद बड़ी खबर भोपाल से, पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी में अलर्ट है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कल भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजा भोज एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर पीएम जाएंगे। कार से 400 मीटर का सफर पीएम मोदी तय करेंगे, जो कि स्टेट हैंगर से होगा। सुरक्षा के लिए 7000 से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा 28 आईपीएस अधिकारियों के कंधे पर सुरक्षा का भार रहेगा। पीएम के दौरे से पहले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की टीम भोपाल पहुंच गई है। कार्यक्रम स्थल पर एसपीजी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। निहारिका मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, बड़ा दिन है, पीएम आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं। कल वे यहां पर पहुंचकर नारी सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटा 45 मिनट तक वे यहां पर रहेंगे और ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के हाथ में भी है। इस बार आप मान के चलिए करीब 40% महिलाएं हैं पूरे सुरक्षा व्यवस्था में, जो इस बार कमान संभाल रही है और लीड भी महिलाएं कर रही है। आपको तस्वीरें मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी लोग नजर आएंगे उनमें सभी ऑलमोस्ट महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त आप जहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन हॉल कहलाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचकर स्व सहायता समूह और बाकी महिलाओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी को देखेंगे और उसके बाद यहाँ से वे निकलकर मंच पर पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:50 पर भोपाल आ जाएंगे। 11 बजे वे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद 12:45 तक वे यहाँ पर रहेंगे और 1 बजे वे पुनः दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, 2 प्लान इस बार रखे गए हैं। प्लान ए ये कि जम्बूरी मैदान पर ही एक हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करें। स्टेट हैंगर से वे यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधा 400 मीटर की दूरी पार करके वे मंच पर पहुँच सकेंगे। अदरवाइज अगर मौसम बिगड़ता है या हाल बुरे होते हैं तो फिर दूसरा प्लान यानी कि प्लान बी अपनाया जाएगा, जो कि स्टेट हैंगर से बाय रोड वे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। कल की तैयारियां जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देख सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह कि सूबे के मुखिया ने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लिया हुआ है और वे इस वक्त जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जम्बूरी मैदान पर ही मौजूद है। वे समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जान रहे हैं कि तैयारियां कितनी हो चुकी है और अगर कोई काम बाकी है तो वो क्या है। तो ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है जहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। जितने पीछे आप महिलाएं देख रहे हैं ये भी सभी ऑन ड्यूटी अपनी तैयारियां हैं, अपने वो इलाके चिन्हित किए गए हैं। निहारिका, आप बने रहें मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे। और उधर एक और बड़ी खबर भोपाल से, पीएम के दौरे से पहले बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। पीएम के दौरे को लेकर सभी मोर्चों से चर्चा की गई है। सीएम ने आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। तो पीएम मोदी की सभा में पर्याप्त महिलाएं पहुंचे, उनको कोई तकलीफ ना हो, बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहें पीएम की रैली में। इसको लेकर एक जिसे आप आखिरी दौर की बातचीत कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं, वो हुई है। निहारिका मेरे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की आज एक अहम बैठक भी हुई है। निहारिका, जरा बताइए उस बैठक में क्या एजेंडा रहा, कौन कौन मौजूद रहा, क्या तय हुआ? जी बिल्कुल, देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचने के पहले उस बैठक में ही मौजूद थे। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य बड़े नेता और मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद थे। ऐसे में ये तय किया गया कि कल किसकी किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी। एक फाइनल स्ट्रक्चर लेआउट निकाला गया ताकि आगे चल के मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी देखा जा सके और उसके अनुसार सारी प्लानिंग की जा सके। सबसे बड़ी बात यह कि 2 लाख से ज्यादा महिलाएं आ रही है, जो कि न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से पहुंचेंगी। 5000 से ज्यादा बसें उन्हें जम्बूरी मैदान लेकर आएंगी। तो ऐसे में व्यवस्था कैसी है, महिलाओं को कैसे लाया जाएगा, कैसे उन्हें वापस भेजा जाएगा, जब महिलाएं यहाँ पर आ रही है उन्हें कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत है, क्या क्या बनाया जाएगा। चूंकि महिलाएं हैं तो आमतौर से हम लोग ज्यादा ही व्यवस्था रखते, तो ऐसे में पानी नाश्ते सहित किसी भी तरह की उन्हें परेशानी ना हो, इसे देखा गया। साथ ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी सुनिश्चित कराया कि कल यहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो, सभी डिसिप्लिन में रहे, सभी नेता यहाँ पर समय पर मौजूद रहे, अधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए गए थे वे पालन हो रहे हैं या नहीं, इस तरह के तमाम
तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा है। साथ ही में ये पूछताछ की कि जो महिलाएं, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जिन्हें एग्जीबिशन लगाना है, उनकी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गिफ्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे मंच पर, यानी कि इन लोगों द्वारा, वो कितने तैयार है। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोंड की पेंटिंग दी जाएगी, एक हैंडमेड डायरी, एम्ब्रॉयडर्ड डायरी दी जाएगी। महेश्वर से उनके लिए शॉल आ रही है, उनके लिए जैकेट आ रही है महेश्वर से, इसलिए क्योंकि माँ अहिल्या की 300वीं जयंती है। तो ऐसे में उन्हें याद करते हुए महेश्वर से उनके लिए जैकेट और शॉल आ रही है। सारी चीजें पीएम के लिए यादगार रहेंगी, जाहिर बात है। जीआईएस के बाद शायद संभवतः ये उनका पहला दौरा है जीआईएस समिट के बाद, और ऐसे में उनका ये दौरा सफल रहे, इस बात को लेकर बीजेपी और सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। धन्यवाद निहारिका आपका इस तमाम अपडेट के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी इस